नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। और आज वीकली करंट अफेयर्स में हम जिस सप्ताह की बात करेंगे वह है आपका 16 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक। इसमें आप ये जानना चाहेंगे कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। दूसरे आप जानना चाहेंगे कि भारत में पहल स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई और भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब हुई। इसके साथ ही आप जानना चाहेंगे कि वो तारा ऐसा कौन सा है जो कि आकाशगंगा में इस समय जन्म ले रहा है, उस तारे का नाम क्या है। तो आइए, जैसा कि हम आपसे पहले इस बारे में आपको बताया था कि संक्षिप्त रूप हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो संक्षिप्त रूप इस सप्ताह में कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण दिवस की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले 16 नवंबर 2022 को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में टेरर फंडिंग के अगेंस्ट एक सम्मेलन हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और ये सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है और भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 21 नवंबर 2022 को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है और भारत में पहल 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविज़न सेवा ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित किए हैं। इनमें कुछ ऐसे टीवी सीरियल थे जो 80 के दशक में आकर काफ़ी लोकप्रिय होने लगे, जैसे बुनियाद है, तमस है। इस तरह के टेलीविज़न प्रसारण शुरू में सिर्फ डीडी टेलीविज़न प्रसार सेवा पर ही शुरू होते थे। आजकल तो प्राइवेट न्यूज़ चैनल भी बहुत से आपकी सेवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो सबसे पहले अकोला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने वीर सावरकर के विरुद्ध ये बयान देकर कि उन्होंने पत्र लिखकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और अंग्रेज़ों की सेवा करने का वचन ब्रिटिश सरकार को देना चाहा था। इससे राजनीतिक क्षेत्र में कड़े प्रतिरोध की शुरुआत हुई और काफ़ी राजनीतिक गलियारे में हलचल भी इससे मची। इसके साथ ही दूसरी जो सेवा थी वो चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर है। उद्योग मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत श्री अरुण गोयल का द्रुत गति से त्यागपत्र दिलवाया गया। उन्होंने वीआरएस ली और वीआरएस 3 माह से पहले मंजूर नहीं होती है, लेकिन उनकी वीआरएस
तुरंत में मंजूर की गई और उन्हें चुनाव आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। फरवरी में वे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक विवाद खड़ा हो गया अनुच्छेद 324 को लेकर, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है और इसी कारण संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे भावी पीढ़ियों के लिए एक सिरदर्द बताया था। जो स्थिति आज अचानक आ गई, इसे उन्होंने पहले ही भांप लिया था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन अब अगर इसके बाद हम बात करें व्यक्ति और स्थान की, तो व्यक्तियों में सबसे पहले C.V. आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के त्यागपत्र देने से ये पद रिक्त हुआ था और श्री ला गणेशन, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, इससे पहले अतिरिक्त प्रभार पश्चिम बंगाल के गवर्नर का संभाल रहे थे। श्री संजय मिश्रा, जो कि ED के निर्देशक हैं, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है और इसके अलावा असावर बेउरिया, जो कि उड़िया के साहित्यकार हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। वे इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड थे और अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात और म्यांमार और मेडागास्कर जैसे देशों में वे राजनयिक रह चुके थे। इसके अलावा तबस्सुम, जो कि एक अदाकारा रही हैं और टीवी चैनल पर उनका कार्यक्रम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और कविता, उनकी कविता नरगिस जो 1947 में प्रकाशित हुई थी, काफ़ी चर्चा में रही। 90 वर्ष की उम्र में इनका भी अचानक निधन हो गया। अब बात करेंगे विज्ञान जगत की, तो विज्ञान जगत में L 1527 ये एक तारा है जो कि आकाशगंगा के अंदर जन्म ले रहा है और ये हमारे यहाँ से 430 प्रकाश वर्ष दूर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस जन्म लेते हुए तारे का फ़ोटो खींचा। इसके अलावा अगर हम बात करें खेल खिलाड़ी की, तो कतर की राजधानी दोहा में फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो चुका है और मनिका बत्रा एक ऐसी टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई टेबल टेनिस कप में कांस्य पदक जापान की हिना हयात को हराकर जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्य समाचारों की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2022 को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सर्किट डेवलप करने का जो कार्यक्रम घोषित किया है, उसमें आपका जैसे कि शक्ति पीठ सर्किट है, स्वतंत्रता सर्किट है, रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है, बुद्ध सर्किट है। इस तरीके से कई ऐसे श्री कृष्ण से संबंधित जो स्थल हैं उनका भी एक सर्किट के तौर पर विकास किया जाएगा। तो 7-8 ऐसे सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यटन नीति में घोषित किए हैं ताकि उनसे राज्य की आय भी हो सके और राज्य का विकास भी हो सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक नीति है 2020, उसमें भी कुछ संशोधन किए गए हैं और इस संशोधन में सोलर पावर 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 200 करोड़ तक और 1,000 करोड़ तक की निवेश वाली इलेक्ट्रॉनिक लघु और मध्यम इकाइयों को डेवलप करने के लिए
अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ की घोषणा की गई है और इस घोषणा से उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में एक बूस्ट आएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में और साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास करता रहे। तो ये थी हमारी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 24 से 30 नवंबर तक के सप्ताह की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।